दलाई लामा और हॉवर्ड कटलर की पुस्तक द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस मानव संतुष्टि और कल्याण के सार में एक गहन यात्रा प्रदान करती है। यह ज्ञानवर्धक पुस्तक दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेताओं में से एक के ज्ञान का पता लगाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। दलाई लामा और पश्चिमी मनोचिकित्सक हॉवर्ड कटलर के साथ उनकी आकर्षक बातचीत के माध्यम से पाठक खुशी, आंतरिक परिवर्तन और अधिक सार्थक और पूर्ण जीवन जीने की कुंजी में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। चाहे व्यक्तिगत विकास की तलाश हो या मानव स्वभाव की गहरी समझ या स्थायी खुशी पाने के लिए व्यावहारिक रणनीति, यह पुस्तक यात्रा के लिए एक सम्मोहक और ज्ञानवर्धक रोडमैप प्रदान करती है। पहले विषय जीवन का उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की गई है। यहाँ इस विषय से 3 प्रमुख शिक्षा दिए गए हैं। खुशी की तलाश। दलाई लामा इस बात पर जोर देते हैं कि सभी मनुष्यों के लिए जीवन का अंतिम उद्देश्य खुशी की तलाश करना और दुख से बचना है। उनका मानना है कि खुशी केवल भौतिक धन या बाहरी परिस्थितियों से संबंधित नहीं है, बल्कि हमारे मानसिक और भावनात्मक कल्याण में गहराई से निहित है। खुशी की खोज को एक सार्वभौमिक और मौलिक मानवीय लक्ष्य के रूप में देखा जाता है। गुमराह लक्ष्य। दलाई लामा और कटलर चर्चा करते हैं कि कैसे लोग अक्सर धन, शक्ति, प्रसिद्धि और भौतिक संपत्ति जैसे बाहरी तरीकों से खुशी की तलाश करते हैं। हालांकि उनका तर्क है कि ये प्रयास क्षणभंगुर हो सकते हैं और अक्सर स्थायी खुशी की ओर नहीं ले जाते हैं। दलाई लामा का सुझाव है कि वास्तविक खुशी भीतर से आती है और हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति से निकटता से जुड़ी होती है। आंतरिक परिवर्तन। इस विषय में मुख्य विषय में से एक यह विचार है कि आंतरिक परिवर्तन और करुणा, दयालुता और आंतरिक शांति जैसे आंतरिक गुणों का विकास स्थायी खुशी प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। दलाई लामा जीवन में उद्देश्य और पूर्ति की भावना खोजने के लिए मन को प्रशिक्षित करने और सकारात्मक गुणों को विकसित करने के महत्व पर जोर देते हैं। वह इस आंतरिक परिवर्तन प्रक्रिया में ध्यान और सचेतनता की भूमिका पर चर्चा करते हैं। दूसरा विषय मनुष्य का स्वभाव, खुशी की अंतर्निहित इच्छा। दलाई लामा का सुझाव है कि मनुष्य में खुशी की जन्मजात और सार्वभौमिक इच्छा होती है। उनका तर्क है कि खुशी की तलाश करना मानव स्वभाव का एक बुनियादी पहलू है और खुशी की तलाश हमारे जीवन में एक प्रेरक शक्ति है। खुशी की इस चाहत को एक सामान्य धागे के रूप में देखा जाता है जो सभी मनुष्यों को जोड़ता है। भावनाओं की भूमिका। चर्चा मानवीय भावनाओं की प्रकृति के इर्द गिर्द भी घूमती है। दलाई लामा और कटलर ने पता लगाया कि कैसे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भावनाएं मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि भावनाएं स्वाभाविक रूप से अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि हमारे अनुभवों के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं होती हैं। खुशी और कल्याण प्राप्त करने के लिए इन भावनाओं को समझना और प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है। अंतर्संबंध और करुणा। इस विषय में एक और महत्वपूर्ण शिक्षा अंतर्संबंध का विचार और मानव स्वभाव में करुणा की भूमिका है। दलाई लामा का मानना है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं और हमारी भलाई दूसरों के साथ हमारे संबंधों से गहराई से जुड़ी हुई है। वह हमारे मानव स्वभाव के हिस्से के रूप में करुणा और परोपकारिता विकसित करने के महत्व पर चर्चा करते हैं, क्योंकि ये गुण न केवल दूसरों को लाभान्वित करते हैं बल्कि हमारी अपनी खुशी में भी योगदान करते हैं। कुल मिलाकर मानव प्राणियों की प्रकृति विषय में दलाई लामा और हॉवर्ड कटलर ने मानव स्वभाव के मूलभूत पहलुओं पर प्रकाश डाला। खुशी की सार्वभौमिक इच्छा, भावनाओं के महत्व और करुणा और अंतर्संबंध के महत्व पर प्रकाश डाला। इसका मतलब है इंसान बनना। यदि आपको अब तक इस पुस्तक के ज्ञानवर्धक सारांश में मूल्य मिला है तो अपनी प्रशंसा दिखाने के लिए लाइक बटन दबाना न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों
परिवार और सहकर्मियों के साथ शेयर करने से उन्हें व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में मदद मिल सकती है। और यदि आप उतने ही उत्साहित हैं जितना हम अधिक विचारोत्तेजक सामग्री में गोता लगाने को लेकर हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना सुनिश्चित करें और शिक्षार्थियों और उपलब्धि हासिल करने वालों के हमारे समुदाय में शामिल हों। आइए पुस्तक के सारांश को जारी रखें। विषय 3, मानव खुशी की कुंजी, सकारात्मक मानसिक स्थिति। दलाई लामा और कटलर मानवीय खुशी प्राप्त करने में प्रमुख कारकों के रूप में आंतरिक शांति, करुणा और दयालुता जैसी सकारात्मक मानसिक स्थितियों की भूमिका पर जोर देते हैं। उनका तर्क है कि स्थायी कल्याण का अनुभव करने के लिए इन आंतरिक गुणों को विकसित करना आवश्यक है। दलाई लामा का सुझाव है कि खुशी केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि व्यक्ति की आंतरिक मानसिक और भावनात्मक स्थिति से गहराई से जुड़ी हुई है। नकारात्मक मानसिक स्थिति को कम करना। क्रोध, ईर्ष्या और घृणा जैसी नकारात्मक मानसिक स्थितियों को पहचानने और कम करने के महत्व पर भी चर्चा केंद्रित है। दलाई लामा का सुझाव है कि ये नकारात्मक भावनाएं खुशी और कल्याण में बाधा हैं। ऐसी भावनाओं के मूल कारणों को समझना और उन्हें प्रबंधित करना और बदलना सीखना खुशी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। यह विषय खुशी प्राप्त करने में माइंडफुलनेस और ध्यान प्रथाओं की भूमिका की पड़ताल करता है। दलाई लामा चर्चा करते हैं कि कैसे ये प्रथाएं व्यक्तियों को अपने दिमाग पर बेहतर नियंत्रण हासिल करने, तनाव कम करने और उनके समग्र मानसिक और भावनात्मक कल्याण को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन को व्यक्तियों के लिए अपने आंतरिक स्व पर काम करने और अधिक खुशी प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। विषय 4, नकारात्मक भावनाओं से निपटना। क्रोध, भय और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाओं को समझने और स्वीकार करने के महत्व पर जोर देकर चर्चा शुरू होती है। दलाई लामा का सुझाव है कि इन भावनाओं और उनके अंतर्निहित कारणों को पहचानकर व्यक्ति अपनी मानसिक प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। नकारात्मक भावनाओं की प्रकृति को समझना उनसे प्रभावी ढंग से निपटने में एक महत्वपूर्ण कदम है। नकारात्मक भावनाओं को बदलना। दलाई लामा और कटलर इस विचार का पता लगाते हैं कि नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक भावनाओं में बदलना संभव है। वे ऐसा करने के लिए विभिन्न तकनीकों और रणनीतियों पर चर्चा करते हैं, जिनमें माइंडफुलनेस और ध्यान शामिल हैं। ये अभ्यास व्यक्तियों को नकारात्मक भावनाओं के प्रति अपनी अभ्यस्त प्रतिक्रियाओं को बदलने में मदद कर सकते हैं, जिससे अधिक भावनात्मक संतुलन और आंतरिक शांति प्राप्त हो सकती है। करुणा और सहानुभूति। इस विषय में एक और महत्वपूर्ण शिक्षा स्वयं में और दूसरों के साथ हमारी बातचीत में नकारात्मक भावनाओं से निपटने में करुणा और सहानुभूति की भूमिका है। दलाई लामा इस बात पर जोर देते हैं कि करुणा विकसित करने से व्यक्तियों को अपनी पीड़ा और दूसरों की पीड़ा का बेहतर समझ और दयालुता के साथ जवाब देने में मदद मिल सकती है। करुणा को नकारात्मक भावनाओं के लिए एक शक्तिशाली मारक और बेहतर रिश्ते बनाने की कुंजी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। विषय 5, सच्ची खुशी प्राप्त करना। इस विषय में लेखक स्थायी खुशी पाने के गहरे पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। भौतिकवाद से ध्यान हटाना। चर्चा में किसी का ध्यान भौतिकवाद और खुशी के प्राथमिक स्रोतों के रूप में बाहरी उपलब्धियों से दूर करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, क्योंकि ये अक्सर संतुष्टि के अस्थायी या उथले रूपों की ओर ले जाते हैं। आंतरिक गुणों को विकसित करना। लेखक सच्ची और स्थायी खुशी के आवश्यक घटकों के रूप में करुणा, कृतज्ञता और परोपकारिता जैसे आंतरिक गुणों को विकसित करने के महत्व को रेखांकित करते हैं। इस बात पर जोर देते हैं कि ये गुण गहरी और अधिक सार्थक पूर्ति लाते हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक कल्याण को संतुलित करना।
विषय इस विचार की पड़ताल करता है कि सच्ची खुशी में व्यक्तिगत कल्याण और दूसरों और समग्र रूप से समाज की भलाई शामिल है, जो व्यक्तिगत खुशी और दूसरों की खुशी की अन्योन्याश्रयता पर प्रकाश डालती है। विषय 6 रिश्ते और करुणा। यह विषय हमारे रिश्तों और समग्र कल्याण पर करुणा के गहरे प्रभाव का पता लगाता है। स्वस्थ रिश्तों की नींव के रूप में करुणा चर्चा स्वस्थ संबंधों को बनाने और बनाए रखने में करुणा की केंद्रीय भूमिका पर प्रकाश डालती है। इस बात पर जोर देती है कि दूसरों के साथ सार्थक संबंधों के लिए समझ, सहानुभूति और दयालुता आवश्यक है। आत्मदेखभाल और करुणा। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि रिश्तों में करुणा पैदा करने के लिए आत्मकरुणा एक महत्वपूर्ण पहलू है। वे समझाते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं के प्रति अधिक दयालु होते हैं, वे दूसरों के प्रति वास्तविक करुणा प्रदान करने में बेहतर रूप से सक्षम होते हैं, जिससे अधिक सामंजस्यपूर्ण बातचीत होती है। करीबी रिश्तों से परे करुणा का विस्तार। विषय इस विचार की पड़ताल करता है कि करुणा को हमारे प्रियजनों के निकटतम दायरे से परे विस्तारित करना चाहिए। दलाई लामा करुणा की व्यापक भावना को प्रोत्साहित करते हैं, जो अजनबियों और यहाँ तक कि उन लोगों को भी शामिल करती है जिनके साथ हमारा टकराव हो सकता है, जिससे समग्र रूप से अधिक दयालु समाज को बढ़ावा मिलता है। विषय 7 आत्मछवि और आत्मसम्मान। विषय आत्मधारणा और आत्ममूल्य के महत्वपूर्ण पहलुओं पर जोर देता है। इस विषय से मुख्य शिक्षा इस प्रकार हैं। एक निश्चित आत्मछवि का भ्रम। चर्चा एक निश्चित आत्मछवि की धारणा को चुनौती देती है, इस बात पर जोर देती है कि हमारी स्वयं की भावना स्थिर नहीं है, बल्कि लगातार विकसित हो रही है। इस नश्वरता को पहचानने से एक स्वस्थ आत्मअवधारणा को जन्म दिया जा सकता है। आत्मकरुणा की भूमिका। लेखक स्वस्थ आत्मसम्मान के निर्माण में आत्मकरुणा के महत्व पर जोर देते हैं। वे समझाते हैं कि स्वयं के प्रति दयालु और क्षमाशील होना, विशेष रूप से असफलताओं या गलतियों का सामना करने पर, आत्मसम्मान और समग्र कल्याण को बढ़ावा दे सकता है। आत्मसम्मान और विनम्रता को संतुलित करना। विषय स्वस्थ आत्मसम्मान और विनम्रता के बीच संतुलन का पता लगाता है। दलाई लामा का सुझाव है कि एक संतुलित आत्मछवि में अहंकार के बिना अपनी शक्तियों और उपलब्धियों को पहचानना शामिल है, साथ ही अपनी सीमाओं और विकास के क्षेत्रों को भी स्वीकार करना शामिल है। विषय 8 दुख और प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाना। लेखक जीवन की चुनौतियों से निपटने और उनसे पार पाने के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इस विषय के मुख्य शिक्षा ये हैं। दुख की प्रकृति। चर्चा मानव जीवन में दुख की सार्वभौमिकता को स्वीकार करने से शुरू होती है और यह पता लगाती है कि दुख के प्रति हमारी धारणा और प्रतिक्रिया हमारी भलाई पर कैसे महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। लचीलापन और आंतरिक शक्ति। लेखक प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाने के लिए आवश्यक उपकरण के रूप में लचीलापन और आंतरिक शक्ति विकसित करने के महत्व पर जोर देते हैं। वे चर्चा करते हैं कि कैसे धैर्य, करुणा और सकारात्मक दृष्टिकोण जैसे गुणों को विकसित करने से व्यक्तियों को कठिन अनुभवों से उबरने में मदद मिल सकती है। पीड़ा को विकास में बदलना। विषय इस विचार की पड़ताल करता है कि पीड़ा और प्रतिकूलता व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन के अवसर के रूप में काम कर सकती है। दलाई लामा का सुझाव है कि लचीली और दयालु मानसिकता के साथ चुनौतियों का सामना करके व्यक्ति कठिनाई के बीच भी अर्थ और विकास पा सकते हैं। इस पुस्तक में पाठकों को बाहरी इच्छाओं की खोज के बजाय मन की आंतरिक स्थिति के रूप में खुशी की गहन समझ की ओर निर्देशित किया जाता है। व्यावहारिक बातचीत के माध्यम से पुस्तक करुणा, दिमागीपन और आंतरिक शांति की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर देती है, जो अंततः जीवन की चुनौतियों से परे स्थायी खुशी का मार्ग प्रदान करती है। यह पाठकों को यह ज्ञान देता है कि सच्ची खुशी हम में से प्रत्येक के भीतर गहराई से निहित प्राप्त करने योग्य स्थिति है।
यदि आपको अब तक इस पुस्तक के ज्ञानवर्धक सारांश में मूल्य मिला है तो अपनी प्रशंसा दिखाने के लिए लाइक बटन दबाना न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ शेयर करने से उन्हें व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में मदद मिल सकती है। और यदि आप उतने ही उत्साहित हैं जितना हम अधिक विचारोत्तेजक सामग्री में गोता लगाने को लेकर हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना सुनिश्चित करें और शिक्षार्थियों और उपलब्धि हासिल करने वालों के हमारे समुदाय में शामिल हों।